चलिए तो आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद होता क्या है। सबसे पहले बहुपद के परिभाषा के बारे में जानेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण, एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज का वीडियो। तो यही है, आप लोगों से उम्मीद, आशा, विश्वास है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन दबाएं। बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि पहली बार हम किसी कैमरा के सामने आए हैं, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद के इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। यहाँ जानेंगे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुपद के बारे में है। बहुपद एक चर x विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब है एक चर x के विभिन्न पद, x वाले विभिन्न पद हो सकते हैं और प्लस के चिन्ह में भी हो सकते हैं, और प्लस करके उसको हम लोग क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं a1 नहीं है, 0 है, x पर पावर n। इसका मतलब है x पर पावर n का मतलब है से यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, अनंत तक ले हम लिख सकते हैं इस पर घात। उसी प्रकार a1 x पर पावर n माइनस 1, a2 x पर पावर माइनस 2, a3 x पर पावर x नहीं n माइनस 3 प्लस an माइनस 1 पर पावर x प्लस an का मतलब लास्ट तक ले, जहाँ तक ले आप जाइए वहाँ तक ले हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है चर x में बहुपदों को px या qx या fx या rx इत्यादि से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बहुपद को उसका मतलब क्या हुआ, भागफल, भाज्य, भाजक, शेष, इसका मतलब हुआ। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रश्न के अनुसार नहीं, ये परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है, x के विभिन्न घात। x के विभिन्न घात क्या, इस पर 3 है, इस पर 4 है, इस पर 9 है, इस पर 4 है। इस तरह के हम विभिन्न घात करके हम लोग क्या करते हैं, बहुपद का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 4x माइनस 3/x माइनस √7x बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई चर पद अगर रूट में रहे या पावर के रूप में, भिन्न के रूप में पावर रहे, या बाटा में कोई चर राशि हो, तो वह बहुपद नहीं होता है। इसका क्लास मैं जब भी चैप्टर में शुरू करूँगा बहुपद का 1 नंबरी, तो उस समय इसको अच्छी तरह से हम बताएंगे। बशर्ते इस वीडियो में सिर्फ हम परिभाषा ही बोलने वाले हैं। बहुपद का घात। बहुपद का घात क्या है, किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद को घातांक उस पद को का बहुपद कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा पावर जो होता है, घात होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल में 3x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस 3, इस पर सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3 है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुपद का घात, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बहुपद के घात के बारे में। x का सबसे बड़ा घात क्या है, x पर पावर 3 है, जिसका घात कितना है, 3 है। अतः इस बहुपद को ही घात 3 है। आरके माई ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज बहुपद का जो है पढ़ेंगे हम लोग रैखिक बहुपद किसे। तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई घात नहीं। क्या होता है, कोई घात नहीं, सिर्फ x रहे या y रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं परिभाषा के अनुसार, इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होता है। समझ गए।
तो जो भी चर पद होता है उस पदों पर हमेशा x साइलेंट रहता है, और कोई भी चर बहुपद होता है तो उसके गुणांक जो होते हैं वह 1 होता है। अगर सिर्फ x लिखा जाए तो उस पर घात 1 होगा, 2x जैसे कर दिया जाए तो उसका गुणांक 2 हो जाएगा लेकिन घात 1 होगा। इस तरह से जैसे में हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं 3x माइनस √5, इस पर घात कितना 1 है, 1 साइलेंट रहता है। 2y प्लस 3y 5/3, इस पर भी घात 1 है। तो इस तरह के पदों को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हम लोग करेंगे द्विघात। द्विघात का मतलब क्या होता है, जिस पर पावर 2 हो। क्या होता है, जिस पर पावर 2 हो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं द्विघात की क्या परिभाषा है। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 होता है। ठीक ना, जिस पर 2 घात उसको द्विघात कहते हैं, जिस पर 1 घात उसको रैखिक कहते हैं, और जिस पर 3 घात होता है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए 2x² पर 2 घात है, -4x√3y² माइनस 4x प्लस 3, ये सब पर क्या है, 2 घात है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो त्रिघात बहुपद इस पद में चर का अधिकतम घात 3 होता है। ठीक है, इसका क्या होगा, उदाहरण के एग्जांपल 2x³ - 5 3x³ - 5x² प्लस 6a। ठीक है, √5b³ - 6b प्लस √11 इत्यादि को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बहुपद का मान। तो जैसे में बहुपद का मान क्या है, तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, अगर प्रश्न में रहे x² 3x प्लस 1, तो यहाँ पर x के जगह पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, इस तरह का। तो इसका मतलब क्या होगा, 0 अगर रखते हैं 0, x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 0 का पावर 2, आप प्लस हो जाएगा 3 गुने 0 प्लस 1, तो इसका कितना होगा मान, 1 हो जाएगा। ठीक ना, तो उसी प्रकार a बराबर 1 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और जो हम लोग कैलकुलेशन से जो मान आएगा वही बहुपद का मान कहलाता है। तो